राधा स्वामी जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज बाबा जी एक ऐसी प्रेरणादायक साखी सुनाने जा रहे हैं जो हमें यह समझाती है कि सच्ची सेवा, निष्काम भाव और माता पिता का सम्मान कभी व्यर्थ नहीं जाता। परमात्मा देर जरूर करता है, लेकिन जब देता है तो इतना देता है कि इंसान की झोली भर जाती है। इसलिए संगत जी, इस साखी को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में जो सीख मिलेगी वह आपके जीवन की सोच बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में हरिदास नाम का एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी गौरी अत्यंत धार्मिक और दयालु स्वभाव की महिला थी। उनके 5 पुत्र और 5 बहुएं थीं। हरिदास ने अपने बच्चों को बड़े प्रेम से पाला, पढ़ाया लिखाया और विवाह कराकर अलग अलग घर बसा दिए। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। बेटे अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए। बहुओं को भी अपने परिवार और सुख सुविधाओं से ही मतलब रह गया। धीरे धीरे ऐसा समय आ गया कि बूढ़े माता पिता की सुध लेने वाला कोई नहीं बचा। हरिदास फिर भी किसी से शिकायत नहीं करता था। वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान करता, भगवान का नाम लेता और लगभग 3 कोस दूर स्थित एक प्राचीन मंदिर में सेवा करने जाता। मंदिर के महंत भी उसका बहुत सम्मान करते थे। वहां वह साफ सफाई करता, दीपक जलाता, भजन गाता और आने वाले भक्तों को प्रसाद बांटता। लोग कहते थे, जिस घर में हरिदास जैसा धर्मात्मा हो, वहां कभी दुख नहीं आ सकता। लेकिन संसार की रीति कुछ और ही होती है। एक दिन उसकी पत्नी गौरी अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। हरिदास ने जितना बन पड़ा इलाज कराया। वैद्य बुलाए गए, जड़ी बूटियां दी गईं, मंत्र पूजा भी कराई गई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक सुबह गौरी ने भगवान का नाम लेते लेते अंतिम सांस ली। पत्नी के जाने के बाद हरिदास बिल्कुल अकेला हो गया। उसका मन टूट गया। अब मंदिर जाना भी कठिन लगने लगा। कुछ दिनों बाद उसके घुटनों में भी तेज दर्द रहने लगा। चलना फिरना मुश्किल हो गया। जिस व्यक्ति ने जीवन भर दूसरों की सेवा की थी, आज वही एक गिलास पानी के लिए तरसने लगा। कई बार वह सोचता, हे प्रभु, क्या यही बुढ़ापे की परीक्षा है? लेकिन फिर भी उसके मुख से कभी शिकायत नहीं निकलती। वह केवल भगवान का नाम लेता रहता। एक दिन उसने सोचा, अगर मेरे बच्चे मेरी सेवा नहीं कर सकते, तो कम से कम कोई मुझे मंदिर तक पहुंचा दे, ताकि अंतिम समय तक प्रभु की सेवा करता रहूं। यही सोचकर वह सबसे पहले अपने बड़े बेटे के घर पहुंचा। दरवाजा बड़ी बहू कमला ने खोला। ससुर को देखकर उसने औपचारिक प्रणाम तो किया, लेकिन चेहरे पर खुशी नहीं थी। हरिदास ने प्रेम से कहा, बेटी, मैं तुमसे कोई धन नहीं मांगता। सिर्फ इतना चाहता हूं कि रोज सुबह मुझे मंदिर तक छोड़ दिया करो। मेरे पैर अब साथ नहीं देते। कमला ने तुरंत बहाना बना दिया, पिताजी, सुबह तो बच्चों को स्कूल भेजना होता है, इतना समय कहाँ मिलता है? हरिदास मुस्कुराया, कोई बात नहीं बेटी, भगवान तुम्हें सुखी रखें। वह वहां से चल दिया। फिर दूसरी, तीसरी और चौथी बहू के पास गया। सबने अलग अलग बहाने बना दिए। किसी ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। किसी ने कहा, घर का काम बहुत रहता है। किसी ने कहा, इतनी दूर रोज कौन जाएगा? हरिदास किसी से नाराज नहीं हुआ। बस मन ही मन भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ता गया। अब केवल सबसे छोटे बेटे मोहन का घर बचा था। मोहन बहुत गरीब था। उसकी पत्नी सीमा साधारण परिवार की, लेकिन बहुत संस्कारी और सेवा भाव वाली लड़की थी। हरिदास सोच रहा था, जिसके पास खुद खाने को मुश्किल से है, उससे मैं सेवा कैसे मांगूं? फिर भी भगवान का नाम लेकर उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से मधुर आवाज आई, कौन है? बेटी, मैं हरिदास। दरवाजा खुलते ही सीमा ने तुरंत ससुर के चरण छुए। उसकी आंखों में सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। वह बोली, अरे पिताजी, आप बाहर क्यों खड़े हैं? जल्दी अंदर आइए। उसने तुरंत आसन बिछाया, पानी दिया, फिर रसोई से गर्म दूध और मोटे आटे की रोटी लेकर आई। हरिदास की आंखें भर आईं। वह सोचने लगा, जिस घर में धन सबसे कम है, वहीं प्रेम सबसे अधिक है। कुछ देर बाद सीमा बोली, पिताजी, आप आज अचानक कैसे आना हुआ? हरिदास ने धीमे स्वर में कहा, बेटी, अब मुझसे मंदिर तक चला नहीं जाता। अगर तुम रोज मुझे मंदिर तक पहुंचा दो, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इतना सुनते ही सीमा बिना एक पल सोचे बोली, पिताजी, आपने मुझे सेवा के योग्य समझा,
यही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। कल से नहीं, आज से ही मैं आपकी सेवा शुरू करती हूँ। हरिदास की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी पुकार सुन ली हो। लेकिन संगत जी, सीमा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यह छोटी सी सेवा उसके जीवन की दिशा बदलने वाली है। और अगले ही दिन मंदिर में उसके साथ ऐसा अद्भुत चमत्कार होने वाला था जिसे देखकर पूरे नगर के लोग आश्चर्यचकित रह रहे थे। राधा स्वामी जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम भरी राधा स्वामी जी। पिछले भाग में आपने सुना कि वृद्ध ब्राह्मण हरिदास अपने पांचों बेटों और बहुओं के रहते हुए भी अकेला हो गया था। चारों बहुओं ने सेवा करने से मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटी बहू सीमा ने बिना किसी स्वार्थ के अपने ससुर की सेवा का संकल्प लिया। अब आगे सुनिए। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय था। चारों ओर हल्का अंधेरा था। पक्षियों की मधुर चहचहाहट शुरू हो चुकी थी। मंदिर की घंटियों की ध्वनि दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। सीमा स्नान करके तैयार हुई। उसने भगवान का स्मरण किया और ससुर हरिदास के पास पहुंची। वह बोली, पिताजी, आइए, आज से आपकी सेवा मेरी जिम्मेदारी है। हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, भगवान तुम्हें सदैव सुखी रखें। सीमा ने उनके हाथ में लाठी दी और धीरे धीरे उन्हें सहारा देकर मंदिर की ओर चल पड़ी। रास्ता आसान नहीं था। कहीं कंकड़ थे, कहीं कीचड़, कहीं ऊंचाई, कहीं ढलान। लेकिन सीमा के चेहरे पर थकान नहीं थी। उसके मन में केवल एक ही भाव था, मैं अपने पिता समान ससुर की सेवा कर रही हूं। लगभग 1 घंटे बाद दोनों मंदिर पहुंचे। मंदिर के महंत ने हरिदास को देखकर प्रसन्नता से कहा, आज कई दिनों बाद आपके दर्शन हुए। हरिदास ने सारी बात बताई। महंत की दृष्टि सीमा पर गई। उन्होंने कहा, बेटी, जिस घर में बहुएं माता पिता की सेवा करती हैं, वहां ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। सीमा ने विनम्रता से हाथ जोड़ ली। पूजा समाप्त होने के बाद महंत ने प्रसाद दिया। हरिदास ने आधा प्रसाद स्वयं खाया और आधा सीमा को दे दिया। सीमा बोली, पिताजी, पहले आप ग्रहण कीजिए। हरिदास बोले, जिसने सेवा की है, प्रसाद पर पहला अधिकार उसी का है। सीमा ने श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया। वापस लौटते समय अचानक तेज वर्षा शुरू हो गई। रास्ता पूरी तरह भीग गया। सीमा ने अपनी ओढ़नी उतारकर हरिदास के सिर पर रख दी ताकि उन्हें ठंड न लगे। खुद वह पूरी तरह भीगती रही। हरिदास बार बार कहते रहे, बेटी, तुम भी भीग जाओगी। लेकिन सीमा ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, बेटी का कर्तव्य पहले पिता की रक्षा करना होता है। उस दिन हरिदास की आंखें भर आईं। घर पहुंचकर सीमा ने उनके लिए गर्म पानी किया, सूखे कपड़े दिए और अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाया। रात को हरिदास भगवान के सामने बैठे और बोले, हे प्रभु, मेरे अपने मुझे भूल गए, लेकिन आपने मुझे बेटी के रूप में सीमा दे दी। मैं आपका ऋणी हूं। उधर उसी रात मंदिर के महंत को एक अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि मंदिर के आराध्य देवता उनसे कह रहे हैं, हरिदास ने जीवन भर निस्वार्थ सेवा की है। अब उसकी सेवा करने वाली बहू की परीक्षा समाप्त होने वाली है। उसका सम्मान स्वयं ईश्वर करेंगे। सुबह होते ही महंत ने यह स्वप्न किसी को नहीं बताया। वे चुपचाप भगवान की इच्छा की प्रतीक्षा करने लगे। अगले दिन फिर सीमा हरिदास को लेकर मंदिर पहुंची। पूजा के बाद जब दोनों लौटने लगे, तभी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे एक बहुत वृद्ध साधु ने आवाज लगाई, बेटी, जरा इधर आना। सीमा उनके पास पहुंची। साधु ने पूछा, क्या यह तुम्हारे पिता हैं? सीमा ने कहा, ये मेरे ससुर हैं, लेकिन मेरे लिए पिता से भी बढ़कर हैं। साधु मुस्कुराए। उन्होंने अपनी झोली में हाथ डाला और एक छोटा सा पुराना मिट्टी का कलश निकालकर सीमा को देते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना, लेकिन ध्यान रहे, इसका उपयोग कभी अपने स्वार्थ के लिए मत करना। जब भी किसी भूखे, असहाय या वृद्ध की सच्चे मन से सेवा करोगी, तब यह कलश ईश्वर की कृपा का माध्यम बनेगा। सीमा कुछ समझ नहीं पाई। वह बोली, बाबा, मैं इस योग्य नहीं हूं। साधु ने कहा, योग्यता सेवा से मिलती है, धन से नहीं। इतना कहकर उन्होंने आशीर्वाद दिया। सीमा ने जैसे ही पलटकर हरिदास की ओर देखा और दोबारा साधु को प्रणाम करने लगी, तब तक वह साधु वहां से अदृश्य हो चुके थे। हरिदास ने आश्चर्य से पूछा, बेटी, बाबा कहाँ गए? सीमा ने चारों ओर देखा। वहां कोई नहीं था। दोनों ने इसे भगवान की लीला मानकर प्रणाम किया और घर लौट आए।
घर पहुंचकर सीमा ने वह मिट्टी का कलश पूजा घर में रख दिया। उसने कभी उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। उसी शाम गांव की एक वृद्ध और निर्धन विधवा भोजन मांगने आई। घर में केवल दो रोटियां बची थीं, एक हरिदास के लिए और एक सीमा तथा उसके पति मोहन के लिए। सीमा ने बिना सोचे अपनी रोटी उस वृद्धा को दे दी, फिर उसे पानी पिलाया और सम्मान से विदा किया। रात को जब वह रसोई साफ करने गई तो उसकी नजर उसी मिट्टी के कलश पर पड़ी। उसे लगा जैसे उसके भीतर से हल्की सुनहरी आभा निकल रही हो। वह घबरा गई। धीरे से उसने कलश का ढक्कन खोला। अंदर एक छोटी सी स्वर्ण मुद्रा रखी हुई थी। सीमा हैरान रह गई। उसने तुरंत भगवान को प्रणाम किया और मन ही मन बोली, प्रभु, यह आपकी कृपा है, लेकिन मैं इसका उपयोग केवल अच्छे कार्यों में ही करूंगी। उसे यह भी समझ आ गया कि यह चमत्कार किसी जादू का नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और ईश्वर की कृपा का फल है। लेकिन संगत जी, सीमा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके इस रहस्य पर बहुत जल्द किसी और की नजर पड़ने वाली है, और वही लालच आने वाले दिनों में पूरे परिवार की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। राधा स्वामी जी, अब आगे सुनिए। दिन बीतते गए। सीमा रोज प्रातःकाल अपने ससुर हरिदास को मंदिर लेकर जाती, उनके लिए भोजन बनाती, समय पर दवा देती और हर छोटी बड़ी आवश्यकता का ध्यान रखती। हरिदास का स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर होने लगा। उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। मोहल्ले के लोग भी कहने लगे, देखो, सेवा में कितनी शक्ति होती है। जहां प्रेम होता है वहां भगवान स्वयं कृपा करते हैं। उधर बड़ी बहू कमला को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वह अक्सर पड़ोस की औरतों से सुनती, सबसे छोटी बहू सीमा कितनी भाग्यशाली है, उसके घर में हमेशा बरकत रहती है। यह सुनते ही उसके मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठती। एक दिन उसने अपने पति से कहा, तुमने कभी ध्यान दिया, पहले मोहन के घर में खाने तक की कमी थी, अब देखो उनके घर में कभी राशन खत्म नहीं होता। पिताजी के लिए नए कपड़े भी आ गए हैं। आखिर यह सब आ कहां से रहा है? उसका पति बोला, कमला, दूसरों की खुशियों से जलना ठीक नहीं। हो सकता है भगवान उनकी मेहनत का फल दे रहे हों। लेकिन कमला को चैन कहां था। उसने निश्चय कर लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाकर रहेगी। अगली सुबह वह चुपचाप सीमा के घर के बाहर छिपकर बैठ गई। उसने देखा कि सीमा पहले ससुर के चरण स्पर्श करती है, फिर उन्हें सहारा देकर मंदिर ले जाती है। कमला मन ही मन बोली, इतनी सेवा दिखाने की क्या जरूरत है, जरूर कोई बड़ा फायदा हो रहा होगा। वह दूर दूर उनका पीछा करती रही। मंदिर पहुंचकर उसने देखा कि सीमा पूरे मन से भगवान की आरती में शामिल हुई, फिर महंत के चरण स्पर्श किए और प्रसाद लेकर लौट आई। रास्ते में एक भूखा बालक मिला। सीमा ने बिना देर किए अपना प्रसाद उसी बच्चे को दे दिया। बालक ने मुस्कुराकर कहा, मां, भगवान तुम्हें कभी दुखी नहीं करेंगे। कमला ने यह दृश्य देखा, लेकिन उसके मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसे तो बस ये जानना था कि आखिर धन आ कहां से रहा है। उस दिन शाम को उसने अपनी तीनों देवरानियों को बुलाया। चारों एक कमरे में बैठी। कमला बोली, मुझे पूरा विश्वास है कि सीमा हम सबसे कोई बड़ा राज छिपा रही है। दूसरी बहू बोली, मैंने भी सुना है कि उनके घर में अब कभी पैसों की कमी नहीं रहती। तीसरी ने कहा, और मैंने देखा है कि पिताजी भी पहले से बहुत खुश रहने लगे हैं। चौथी बोली, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? कमला ने मुस्कुराकर कहा, राज छिपता नहीं, बस धैर्य रखना पड़ता है। अगले कई दिनों तक कमला सीमा पर नजर रखती रही, लेकिन उसे कुछ भी असाधारण दिखाई नहीं दिया। सीमा हमेशा की तरह सेवा करती, मंदिर जाती, गरीबों की मदद करती और शाम को भगवान का भजन करती। एक दिन गांव में तेज आंधी आई। एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति रास्ते में गिर पड़ा। लोग देखते रहे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। सीमा दौड़कर उसके पास पहुंची, उसे उठाया, घर लेकर आई, उसके घाव साफ किए, भोजन कराया, रात भर उसकी सेवा करती रही। अगली सुबह वह वृद्ध बिना बताए चला गया। जाते जाते वह केवल इतना कह गया, बेटी, ईश्वर तुम्हारी झोली कभी खाली नहीं रहने देंगे। सीमा मुस्कुराई। उसने इसे भी भगवान की लीला समझा। उधर कमला को यह सब देखकर और भी आश्चर्य होने लगा। वह सोचने लगी, इतनी सेवा करने पर भी इसे कभी थकान नहीं होती। आखिर इसकी शक्ति का स्रोत क्या है? एक रात उसने तय किया कि वह चोरी छिपे सीमा के घर में जाकर सब देखेगी। आधी रात का समय था। पूरा गांव सो चुका था। कमला धीरे धीरे सीमा के घर पहुंची।
खिड़की से झांका। अंदर सीमा और मोहन भगवान का नाम लेकर सो चुके थे। पूजा के कोने में वही पुराना मिट्टी का कलश रखा था। कमला ने मन ही मन सोचा, शायद यही रहस्य है। वह दबे पांव अंदर गई। जैसे ही उसने कलश को हाथ लगाया, अचानक तेज हवा चलने लगी। दीपक की लौ एकदम ऊंची हो गई। कमला डर गई। उसने घबराकर हाथ पीछे खींच लिया। तभी उसके कानों में जैसे कोई आवाज गूंजी, जो वस्तु सेवा से मिलती है वह लालच से कभी प्राप्त नहीं होती। कमला का पूरा शरीर कांप उठा। वह बिना कलश उठाए वहां से भाग निकली। सुबह उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके मन का लालच कम नहीं हुआ। उल्टा अब वह और भी बेचैन रहने लगी। उसे लगने लगा कि जब तक वह उस रहस्य को नहीं जान लेगी, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। उधर हरिदास सब समझ रहे थे। उन्होंने देखा कि पिछले कुछ दिनों से बड़ी बहू का व्यवहार अचानक बदल गया है। वह अब मीठी मीठी बातें करने लगी थी। हरिदास ने मन ही मन सोचा, लगता है इसके मन में कोई स्वार्थ छिपा है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। संगत जी, कभी कभी भगवान इंसान की परीक्षा सीधे नहीं लेते। वह पहले उसके मन में छिपे भावों को सामने आने देते हैं। सेवा का मार्ग कठिन इसलिए नहीं होता कि उसमें मेहनत लगती है। वह कठिन इसलिए होता है क्योंकि उसमें स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं होता। और अब कमला के मन का लालच उसे एक ऐसी भूल करने वाला था जिसका परिणाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ता। क्या कमला उस रहस्य को जान पाएगी? क्या वह सेवा करेगी या केवल धन के लिए दिखावा करेगी? और क्या भगवान उसके मन का भेद नहीं जानेंगे? इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा अगले भाग में। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। पिछले भाग में आपने सुना कि सबसे बड़ी बहू कमला के मन में ईर्ष्या और लालच घर कर चुका था। उसने रात के अंधेरे में सीमा के घर जाकर उस रहस्यमयी कलश को छूने की भी कोशिश की, लेकिन भगवान ने उसे चेतावनी दे दी कि सेवा से मिली वस्तु लालच से कभी प्राप्त नहीं होती। लेकिन संगत जी, जब मन पर लालच का पर्दा पड़ जाता है, तब इंसान सही और गलत का भेद भूल जाता है। अब आगे सुनिए। अगली सुबह कमला ने अपने पति से अचानक बहुत मीठे स्वर में कहा, सुनिए जी, मुझे लगता है कि पिताजी अब बहुत बूढ़े हो गए हैं। उन्हें अपने बड़े बेटे के घर रहना चाहिए। आखिर सबसे बड़ा बेटा होने के नाते उनकी सेवा करना हमारा भी धर्म है। उसका पति यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, कमला, कुछ महीने पहले तो तुमने ही कहा था कि पिताजी हमारे साथ रहेंगे तो खर्च बढ़ जाएगा। आज अचानक इतना परिवर्तन कैसे आ गया? कमला मुस्कुरा दी। इंसान से गलती हो जाती है। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। पति को उसकी बात पर पूरा विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन वह चुप रहा। उधर कमला ने अपनी तीनों देवरानियों को भी बुला लिया। चारों बैठी तो कमला बोली, अगर हम सब अलग अलग पिताजी को अपने घर बुलाएंगी तो वह समझ जाएंगे कि हमारे मन में कोई स्वार्थ है। हमें मिलकर काम करना होगा। दूसरी बहू ने पूछा, तो क्या करें? कमला बोली, पहले हम सब उनके सामने पश्चाताप करेंगे, फिर कहेंगे कि अब बारी बारी से हर महीने उनकी सेवा करेंगे। तीसरी बहू बोली, लेकिन सीमा क्या मानेगी? कमला मुस्कुराई, वह बहुत भोली है। उसे लगेगा कि हम सचमुच बदल गए हैं। चारों ने यही योजना बना ली। उसी शाम वे सभी सीमा के घर पहुंची। सीमा ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया। चारों ने हरिदास के चरण स्पर्श किए। हरिदास ने आश्चर्य से पूछा, आज तुम सब एक साथ कैसे आ गईं? कमला की आंखों में बनावटी आंसू आ गए। वह बोली, पिताजी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जब आपको हमारी जरूरत थी तब हमने आपकी सेवा नहीं की। अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। हरिदास शांत स्वर में बोले, गलती स्वीकार कर लेना ही आधा प्रायश्चित होता है। कमला बोली, पिताजी, अब हम सब चाहते हैं कि हर महीने आप एक एक बहू के घर रहें, ताकि हम सबको आपकी सेवा करने का अवसर मिले। सीमा ने तुरंत कहा, पिताजी, यह तो बहुत अच्छी बात है। यदि सबके मन में सेवा का भाव जाग गया है तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? हरिदास ने कुछ क्षण आंखें बंद की। उन्हें भीतर से लगा कि कहीं ना कहीं इस बदलाव के पीछे कोई और कारण है। लेकिन उन्होंने सोचा, यदि सचमुच इनके मन बदल गए हैं तो इन्हें अवसर देना चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पहला महीना कमला के घर तय हुआ। अगले दिन हरिदास कमला के घर पहुंच गए।
पहले दिन कमला ने उनका खूब आदर किया, गरम भोजन बनाया, नई चादर बिछाई, समय पर दवा दी। मोहल्ले वाले भी कहने लगे, लगता है बड़ी बहू सचमुच बदल गई है। लेकिन संगत जी, जो सेवा दिखावे के लिए होती है, वह अधिक दिनों तक टिकती नहीं। तीसरे ही दिन कमला का असली स्वभाव सामने आने लगा। वह हरिदास को समय पर भोजन नहीं देती। कभी कहती, आज बहुत काम है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। कभी कहती, दवा बाद में खा लीजिए। लेकिन जैसे ही कोई पड़ोसी आता, वह तुरंत मीठी आवाज में कहती, पिताजी, आपको किसी चीज की कमी तो नहीं? हरिदास सब समझ रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक सुबह कमला उन्हें मंदिर भी ले गई। रास्ते भर वह मन ही मन सोचती रही, देखती हूं, सीमा को जो कृपा मिली, वह मुझे कब मिलती है। मंदिर पहुंचकर उसने जल्दी जल्दी पूजा की। उसके मन में भगवान नहीं, केवल धन था। वापसी में रास्ते में एक वृद्ध भिखारी बैठा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, 2 रोटी मिल जाती तो भगवान तुम्हारा भला करते। कमला ने झुंझलाकर कहा, काम क्यों नहीं करते? हर समय भीख मांगते रहते हो। यह सुनकर हरिदास का हृदय दुखी हो गया। उन्होंने अपनी थैली से बचा हुआ प्रसाद निकालकर उस वृद्ध को दे दिया। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, बाबा, भगवान आपका भला करें। उसने कमला की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। रात को कमला ने वही किया जिसका उसे इंतजार था। वह पूजा घर में बैठ गई। उसने मन ही मन सोचा, अब कुछ चमत्कार होगा। लेकिन पूरी रात बीत गई, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे दिन उसने फिर कोशिश की, तीसरे दिन भी। 7 दिन बीत गए, न कोई चमत्कार हुआ, न कोई धन मिला। अब उसका धैर्य टूटने लगा। वह मन ही मन बड़बड़ाने लगी, सीमा ने जरूर कोई बात छिपाई है। एक रात उसने हरिदास से पूछा, पिताजी, क्या मंदिर में कोई विशेष पूजा होती है? हरिदास मुस्कुराकर बोले, हाँ, होती है। कमला की आंखें चमक उठीं। कौन सी? हरिदास बोले, मन की पूजा, जहां स्वार्थ समाप्त होता है, वहीं से भगवान की कृपा शुरू होती है। कमला निराश हो गई। उसे लगा कि शायद हरिदास भी कुछ छिपा रहे हैं। उधर सीमा रोज भगवान से यही प्रार्थना करती रही, प्रभु, मेरे परिवार में प्रेम बना रहे, किसी के मन में मेरे कारण द्वेष न रहे। उसने कभी यह नहीं सोचा कि भगवान उसे क्या देंगे। उसे तो केवल सेवा में आनंद आता था। संगत जी, यही अंतर होता है। एक इंसान सेवा करके भगवान को पाना चाहता है, दूसरा इंसान भगवान को भी केवल धन पाने का साधन बना लेता है। परमात्मा दोनों के मन को भली भांति जानते हैं। और अब कमला की अधीरता उसे ऐसी गलती करवाने वाली थी जिससे उसका वर्षों का अभिमान एक ही दिन में टूटने वाला था। उधर मंदिर के महंत को भी एक नया संकेत मिल चुका था। उन्होंने हरिदास को अगले दिन विशेष रूप से मंदिर बुलाया। लेकिन उन्हें भी नहीं मालूम था कि अगले दिन मंदिर में जो होने वाला है, उसे देखकर पूरे नगर के लोगों की आंखें खुल जाएंगी। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। पिछले भाग में आपने सुना कि बड़ी बहू कमला सेवा तो कर रही थी, लेकिन उसके मन में केवल धन और चमत्कार पाने की इच्छा थी। दूसरी ओर सीमा बिना किसी स्वार्थ के अपने ससुर की सेवा और भगवान की भक्ति में लगी हुई थी। अब आगे सुनिए। अगले दिन प्रातःकाल मंदिर के महंत ने विशेष पूजा का आयोजन रखा था। पूरे नगर के लोग वहां एकत्र हुए। हरिदास भी कमला के साथ मंदिर पहुंचे। पूजा आरंभ होने से पहले महंत जी ने कहा, आज भगवान के सामने कोई बड़ा दान नहीं होगा, कोई महंगी वस्तु नहीं चढ़ेगी। आज केवल वही व्यक्ति आगे आए जो अपने मन को निर्मल मानता हो। यह सुनकर मंदिर में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। महंत ने फिर कहा, जो बिना किसी स्वार्थ के सेवा करता है, वही आज भगवान के चरणों में फैला दीपक जलाएगा। कमला तुरंत आगे बढ़ने लगी। उसे लगा कि यही अवसर है, लेकिन तभी महंत ने उसका हाथ रोक दिया। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, बेटी, एक प्रश्न का उत्तर दो। यदि सेवा से तुम्हें कुछ भी न मिले, तब भी क्या तुम यही सेवा करोगी? कमला कुछ क्षण चुप रही। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। उसने सिर झुका लिया। महंत सब समझ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसी समय मंदिर के बाहर एक बहुत वृद्ध महिला बेहोश होकर गिर पड़ी। लोगों में हलचल मच गई। कई लोग दूर खड़े होकर देखने लगे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। उसी समय सीमा, जो प्रसाद लेकर मंदिर पहुंची थी, दौड़ती हुई उस वृद्धा के पास गई। उसने अपने आंचल से उसका चेहरा पोंछा, पानी पिलाया,
महिलाओं की सहायता से उसे छाया में लिटाया, फिर महंत से औषधि मंगवाई। लगभग आधे घंटे बाद वृद्धा को होश आया। उसने कांपते हाथों से सीमा का सिर छुआ और बोली, बेटी, तूने मुझे मां समझकर सेवा की है। ईश्वर तुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। इतना कहकर वह मुस्कुराई। कुछ ही क्षण बाद वह भीड़ में कहीं चली गई। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि वह किस दिशा में गई। महंत ने यह सब देखा। उन्होंने हरिदास को अपने पास बुलाया और ऊंचे स्वर में कहा, आज इस मंदिर में सबसे बड़ी पूजा किसने की है, जानते हो? लोग सोचने लगे कि शायद किसी बड़े दानी का नाम लिया जाएगा, लेकिन महंत ने सीमा की ओर संकेत करते हुए कहा, जिसने किसी अपरिचित वृद्धा में अपनी मां देखी, उसी ने आज सच्ची पूजा की है। पूरा मंदिर सत्संग की जय और राधा स्वामी के जयकारों से गूंज उठा। कमला का सिर शर्म से झुक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सेवा केवल दिखावा नहीं होती। वापस घर लौटते समय हरिदास ने कमला से कहा, बेटी, आज तुम्हें समझ आया कि भगवान धन से नहीं, मन से प्रसन्न होते हैं। कमला की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके मन का अहंकार पूरी तरह टूटा नहीं था। उधर उसी रात भगवान की कृपा से सीमा के पूजा घर में रखा मिट्टी का कलश हल्की रोशनी से चमक उठा। सीमा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, मुझे कभी अभिमान मत देना। यदि आपकी कृपा बनी रहे तो वह केवल सेवा करने की शक्ति के रूप में बनी रहे। जैसे ही उसने कलश खोला, उसमें पहले से अधिक स्वर्ण मुद्राएं थीं, लेकिन इस बार उसने उन्हें अपने लिए नहीं रखा। अगले ही दिन उसने उन पैसों से गांव के निर्धन बच्चों के लिए पुस्तकें खरीदी, कुछ अनाज गरीब परिवारों में बंटवाया और मंदिर में आने वाले वृद्धों के लिए बैठने की छटाइयां बनवा दी। जब यह बात पूरे गांव में फैली तो लोग कहने लगे, सीमा को भगवान ने इसलिए दिया है क्योंकि वह अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीती है। ये बात कमला के कानों तक भी पहुंची। उस रात वह बहुत देर तक सो नहीं सकी। उसे अपने पुराने व्यवहार की एक एक बात याद आने लगी। कैसे उसने हरिदास को टाल दिया था, कैसे उसने गरीबों को डांटा था, कैसे उसने केवल धन पाने के लिए सेवा का नाटक किया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुबह होते ही वह सबसे पहले हरिदास के कमरे में पहुंची। वह उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपकी सेवा नहीं की, बल्कि सेवा के नाम पर स्वार्थ किया। हरिदास ने उसे उठाया और कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले, भगवान उसके लिए भी रास्ता खोल देते हैं। कमला रोती रही। उसी समय सीमा भी वहां आ गई। कमला ने उसकी ओर देखा और हाथ जोड़कर बोली, बहन, मैंने तुझसे ईर्ष्या की, तुझे गलत समझा, मुझे माफ कर दे। सीमा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। वह बोली, दीदी, परिवार में क्षमा मांगी नहीं जाती, निभाई जाती है। जो बीत गया उसे यहीं छोड़ दीजिए। दोनों बहुएं गले लग गईं। हरिदास की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन संगत जी, कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि बाकी तीन बहुओं के मन में अभी भी संशय था। उन्हें लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं कोई छिपा हुआ रहस्य अभी भी बाकी है, और भगवान भी चाहते थे कि पूरे परिवार की अंतिम परीक्षा अभी पूरी हो। आने वाले दिनों में ऐसी घटना होने वाली थी जिसके बाद पांचों बहुओं का जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। पिछले भाग में आपने सुना कि बड़ी बहू कमला को अपनी भूल का एहसास हो गया था। उसने ससुर हरिदास और छोटी बहू सीमा से क्षमा मांग ली थी, लेकिन परिवार की बाकी तीन बहुओं के मन में अभी भी संशय था। उन्हें लगता था कि सीमा की समृद्धि के पीछे कोई छिपा हुआ रहस्य अवश्य है। अब आगे सुनिए। कुछ ही दिनों बाद गांव में यह समाचार फैल गया कि लगातार हो रही वर्षा के कारण नदी में भीषण बाढ़ आ गई है। कई कच्चे घर ढह गए, खेत पानी में डूब गए और अनेक परिवारों के पास खाने तक का सामान नहीं बचा। मंदिर के महंत ने पूरे गांव में संदेश भेजा, जो भी सेवा करना चाहता हो वह मंदिर पहुंचे। आज किसी के धन की नहीं, बल्कि उसके हृदय की परीक्षा है। सुबह होते ही सीमा सबसे पहले मंदिर पहुंच गई। उसने अपने घर का अनाज, सूखी लकड़ियां, पुराने कपड़े और जो भी आवश्यक सामान था, सब इकट्ठा करके मंदिर में पहुंचा दिया। मोहन भी उसके साथ था। हरिदास ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें भर आईं।
उन्होंने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया कि उन्हें ऐसी बहू मिली। कुछ देर बाद कमला भी अपने पति के साथ आई। इस बार उसके हाथ खाली नहीं थे। वह अपने गहने नहीं लाई थी, बल्कि आटा, दाल, तेल और दवाइयां लेकर आई थी। दूसरी, तीसरी और चौथी बहू भी पहुंची। शुरुआत में वे संकोच में थीं, लेकिन सीमा को बिना किसी दिखावे के सेवा करते देखकर उनके भीतर भी परिवर्तन होने लगा। सारा दिन पांचों बहुएं मिलकर भोजन बनाती रहीं। किसी ने बच्चों को खाना खिलाया, किसी ने वृद्धों को कंबल ओढ़ाए, किसी ने बीमार लोगों की सेवा की। शाम तक मंदिर एक सेवा शिविर बन चुका था। महंत जी दूर खड़े यह सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर हरिदास से कहा, देखिए, यही सच्ची पूजा है। जहां स्वार्थ समाप्त होता है, वहीं से ईश्वर की कृपा आरंभ होती है। रात को जब सभी लोग थककर बैठ गए, तभी वही रहस्यमयी वृद्ध साधु मंदिर के द्वार पर दिखाई दिए, जिन्होंने कई महीने पहले सीमा को मिट्टी का कलश दिया था। सीमा ने उन्हें पहचान लिया। वह दौड़कर उनके चरणों में झुक गई। साधु ने पांचों बहुओं की ओर देखा और बोले, आज तुम सबने पहली बार बिना किसी लालच के सेवा की है। आज मैं तुमसे प्रसन्न हूं। कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। पहले मैं केवल धन चाहती थी। आज समझ में आया कि सबसे बड़ा धन सेवा है। साधु मुस्कुराए। उन्होंने सीमा से कहा, बेटी, वह मिट्टी का कलश ले आओ। सीमा तुरंत घर गई और कलश लेकर आ गई। साधु ने उसे अपने हाथों में लिया, भगवान का नाम लिया और फिर धीरे से बोले, बेटी, इस कलश का उद्देश्य पूरा हो चुका है। इतना कहते ही उन्होंने कलश हरिदास के हाथ में रख दिया। अचानक सभी ने देखा कि वह साधारण मिट्टी का कलश धीरे धीरे टूटने लगा, लेकिन उसके भीतर से न तो सोना निकला और न ही चांदी। उसमें से केवल तुलसी के कुछ पत्ते और एक छोटी सी चिट्ठी निकली। महंत जी ने वह चिट्ठी खोली और सबके सामने पढ़ी। जिस घर में माता पिता का सम्मान होगा, जहां भूखे को भोजन मिलेगा, जहां सेवा बिना स्वार्थ के होगी, वहां मेरा निवास सदा रहेगा। ऐसे घर को किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वही घर स्वयं चमत्कार बन जाता है। ये सुनते ही पूरे मंदिर में गहरा सन्नाटा छा गया। हर किसी की आंखें नम थीं। कमला, मीना और बाकी दोनों बहुएं रोते हुए सीमा के गले लग गईं। उन्होंने कहा, बहन, हमें अब समझ में आ गया कि भगवान ने तुम्हें धन नहीं, सेवा का वरदान दिया था। सीमा मुस्कुराई और बोली, दीदी, भगवान सबको समान अवसर देते हैं। फर्क केवल हमारे मन का होता है। उसी दिन पांचों भाइयों ने भी एक निर्णय लिया। उन्होंने हरिदास के सामने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, आज तक हमने अपने कर्तव्य को नहीं समझा। अब से आप अकेले नहीं रहेंगे। यह घर आपका है और हम सब आपकी सेवा करेंगे। हरिदास ने पांचों बेटों और पांचों बहुओं को अपने पास बुलाया। उन्होंने सबके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मुझे धन की कभी आवश्यकता नहीं थी। मुझे केवल अपने परिवार का प्रेम चाहिए था। आज भगवान ने मेरी सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर दी। कुछ महीनों बाद गांव में फिर खुशहाली लौट आई। पांचों भाई अब मिलजुल कर रहने लगे। पांचों बहुएं हर सप्ताह किसी न किसी गरीब परिवार की सहायता करती। मंदिर में प्रतिदिन भंडारा होने लगा। हरिदास फिर से भजन और सत्संग करने लगे। लोग दूर दूर से उनके पास आकर कहते, बाबा, आपके घर में ऐसा परिवर्तन कैसे आया? हरिदास मुस्कुराकर केवल एक ही बात कहते, जहां सेवा होती है, वहां भगवान अपने आप आ जाते हैं। समय बीतता गया। जब हरिदास ने अपनी अंतिम सांस ली, तब उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उनके चारों ओर पांचों बेटे, पांचों बहुएं और पूरा परिवार भगवान का नाम ले रहा था। महंत जी ने कहा, धन्य है वह जीवन जिसने अपने पीछे धन नहीं, संस्कार छोड़े। साखी की सीख संगत जी, इस प्रेरणादायक साखी से हमें कई अमूल्य शिक्षाएं मिलती हैं। माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। लालच इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। भगवान चमत्कार से अधिक इंसान के भाव को देखते हैं। जो दूसरों के दुख में साथ देता है, ईश्वर उसके जीवन में किसी न किसी रूप में कृपा अवश्य बरसाते हैं। परिवार प्रेम, क्षमा और सेवा से ही जुड़ा रहता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, सेवा से बड़ा कोई साधन नहीं, विनम्रता से बड़ा कोई आभूषण नहीं
और माता पिता के आशीर्वाद से बड़ा कोई धन नहीं। यदि इस कथा से आपको थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो, तो आज से एक संकल्प अवश्य कीजिए कि अपने माता पिता, बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों की यथाशक्ति सेवा करेंगे। इसी में मनुष्य जीवन की सच्ची सफलता है। राधा स्वामी जी।